जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल इनकम इंडिया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि साथ स्वस्थ और मस्त हैं। प्यारे बच्चों, 20 मिनट में मेरा 15 कॉन्सेप्ट यानी एपी खाता। प्यारे बच्चों, मात्र मेरा 20 मिनट में होगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को गौर सुनना मेरा भाई। इसके बाद आपके कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरा जिस टॉपिक से पूछा जाएगा मेरा सवाल आप बता दोगे, ठीक है? तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? स्टार्ट कर देता हूँ मेरा क्या 15 कॉन्सेप्ट है, ठीक है? 15 कॉन्सेप्ट यानी 20 मिनट होगा प्यारे बच्चों, ठीक है? हर एक कॉन्सेप्ट एक सवाल होगा, आपको बनाना है और समझना है, ठीक है? तो प्यारे शुरू कर दे, ठीक है? ओके, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखना है, तो क्या कॉन्सेप्ट नंबर 1, ठीक है? थोड़ा प्यारे बच्चों फास्ट जल्दी करेंगे, ठीक? कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 1 क्या कहती है? कॉन्सेप्ट 1 क्या कहती है, सुनना जरा क्या कहिए यहाँ पे। कॉन्सेप्ट 1 में मेरे भाई सिंपल वे में पूछो, जब भी साथी बिहार बोर्ड की एपी की सही संख्या क्या कहलाते हैं मेरा फर्स्ट। देखो यहाँ पर सुन रहे हैं, यहाँ पर एपी की सभी संख्या पद कहलाते हैं, यानी क्या मेरा ए कहलाती है। देखो सुनो मेरे भाई, एपी की सभी संख्या पद कहलाती है। जैसे देखो यहाँ पर 2 4 6 8 ये सब क्या मेरा पद हुआ, ठीक है? इसे देखो यहाँ पर ये क्या मेरा एपी हुआ, ठीक, राइट? ऐसे नो, जैसे देखो इसे क्या बोलेंगे मेरा ए1 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे ए2 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे ए3 बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे ए4 बोलेंगे। अगर बोले ए5 क्या होगा यहाँ पर, तो ये ए5 कितना होगा 10 होगा, ठीक? कितना होगा ए5 हो जाएगा। ऐसे नो, तो प्यारे बच्चों एपी के सभी संख्या क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट 1 खत्म हो गया, ठीक है? इतना समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एपी की सभी संख्या क्या कहते हैं, पद कहते हैं, राइट? देखो कॉन्सेप्ट 2 देखो यहाँ पर क्या सेट्स 2। यार बच्चों देखो यहाँ पर बिहार बोर्ड इस टाइप मेरे भाई हर बार सवाल पूछते हैं। कॉन्सेप्ट 2 क्या कहते हैं यहाँ पर, सुना जाए गौर से, ठीक? कॉन्सेप्ट 2 क्लियर क्या कहता है मेरे भाई, कॉमन डिफेंस। क्या भाई? कॉमन डिफेंस, कॉमन डिफेंस, ओके। आणि मेरे क्या सार बनता है, क्या सार अंतर, क्या मेरे भाई सारवंतर है भाई। सारवंतर क्या होता है, देखो यहाँ पर कॉमन डिफेंस का जो मैं डी से करता हूँ, डी से करता हूँ ऐसे नो। देखो यहाँ पर आपको क्या देगा मेरे भाई, आपको एपी दे देगा, बोला इस दोनों का अंतर क्या है भाई, एपी में है या नहीं, क्या ऐसे नो। तो देखो यहाँ पर पहले क्या है, डी कहते, ठीक है? देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो क्या होता है ए2 माइनस ए1, यानी क्या देखो यहाँ पर प्रथम पद माइनस द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, समझो एग्जाम्पल जैसे देखो 2 4 6 8 10 दे, ठीक है? बोले क्या मेरा भाई, बोला किसमें कि डी निकाले, क्या निकालना है मेरा भाई, तो क्या करना है, इसे क्या बोलते हैं ए1, इसे ए2 बोलते, इसे ए3 बोलते, ठीक है? ए4 बोलते, इसे ए5 बोलते। ऐसे ना देखो बोला क्या ए2 माइनस ए1, क्या ए2 माइनस ए1 क्या नहीं क्या होगा 4 माइनस 2 यानी कितना होगा यहाँ पर 2, क्या 2 हो जाएगी। अगर देखो यहाँ पर चाहो तो मेरे बाप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इससे मेरा इसे देखो यहाँ पर डी ए4 माइनस ए3 भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली नहीं है। ए4 कितना 8 माइनस 6 अंतर कितना 2। तो पहले देखो यहाँ पर बात हमेशा रखना भाई, अगर सभी संख्याओं के बीच का अंतर क्या अंतर सत्य क्या समान हो तो उसे क्या कहेंगे, एपी कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। देखो यहाँ पर तो अंतर समान, अंतर का निकला डी, क्या अंतर डी। अगर साथ आपको एपी दे देगा, बोले डी निकालने, निकाल लोगे? जैसे बताओ भाई 4 8 12 16 कोमा कोमा, ठीक है? तो बताए पूछा कि डी क्या है, क्या डी क्या होगा भाई, तो पहले देखो ए2 माइनस ए1, क्या ए2 माइनस ए1, देखो ए2 कितना यहाँ पर 8 है, 8 माइनस 4 यानी कितना होगा 4 हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, डी कहलाएगा, क्या डी कहलाएगा। आने पर समझो मेरे भाई बात को, साथियों आप चाहो तो मेरे भाई डी निकाल सकते, चाहे कितना भी आप एपी दे दे, ठीक है? बोलेगा डी, सिंपल क्या करना है फर्स्ट जो इसे बोलेंगे मेरा भाई, देखो पर इसे प्रथम मान लो, इसे सेकंड मान लो, ठीक है? इसमें से क्या करें, इसे घटा दो मेरे भाई, जितना निकलेगा उसे क्या कहेंगे, डी कहेंगे। ऐसे नो, ये होता है कॉन्सेप्ट 2, ठीक है? अब देखो कॉन्सेप्ट 3 क्या होगा, देखो बच्चों कॉन्सेप्ट 3 क्या होगा, देखो यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट 3 क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर तो प्यारे देखो यहाँ पर किसी एपी का सर्वांतर का मान डी, देखो समझे साथ कैसे हो जाएगा यहाँ पर, किसी एपी का सर्वांतर सर्वांतर का मान होता है,
मान होता है, तो प्यारे किसी एपी के सार्वंतर का मान कितना होता है भाई, तो हमेशा देखना भाई पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और शून्य होता है। जैसे देखो यहाँ पर दो 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 दो, क्या इसका अंतर कितना होगा भाई, दो में से दो घटाओ कितना बचेगा यहाँ पर, जीरो, ये होगा सत्य क्या, शून्य हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 2 4 6 8 10, देखो यहाँ पर इसका अंतर कितना होगा भाई, प्लस का 2, देखो यहाँ पर डी कितना होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर +2 - 4 क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। यानी भाई ये भी होगा, यानी कि आप पॉजिटिव में होगा, ठीक है, 0 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर नेगेटिव, देखो 10 8 6 4, क्या मेरा यहाँ देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, A2 कितना हो गया यहाँ पर, तो डी क्या हो गया यहाँ पर A2 - यहाँ राइट, A2 कितना 8 - 10, यानी कितना है भाई -2, क्या -2, यानी देखो पता चल रहा है कि एपी का मान निगेटिव हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ऐसे नो कॉन्सेप्ट से लिखा था हम, ठीक है। कॉन्सेप्ट 4 समझो क्या, कॉन्सेप्ट 4, ओके। हालांकि हालांकि पहले तो मैंने इस पे मैंने वीडियो शॉर्ट बनाया है, ठीक है, लेकिन इसको आपको लॉन्ग एक बार कन्वर्ट करके देते हैं, ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड पूछेगा कि एपी दे के पूछेगा कि जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं, क्या कॉन्सेप्ट दे देगा कैसे, कॉन्सेप्ट 4 समझो क्या, कॉन्सेप्ट 4 राइट, कॉन्सेप्ट 4 क्या कहती है, कॉन्सेप्ट 4 कहेगा कि आपको एपी दे देगा, बोलेगा जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं, क्या जांच करना है कि एपी में है या नहीं, ठीक है। ऐसे हो ना, तो कैसे बना, देखो यहाँ पर प्यारे जो देखो यहाँ पर क्या कहेगा, यहाँ पर जांच करना है, क्या जांच जांच करना है, क्या जानना है भाई, जैसे कि यहाँ पे एपी क्या दे देंगे मेरा 6 4 10 6 16 22, ओके। हमें जांच करना है कि एपी में है नहीं, ठीक है। सिंपल क्या करना है भाई, अगर मेरा एपी दे दे बोले कि जांच कीजिए कि एपी में है या नहीं, सिंपल क्या समझो बात, मेरे भाई क्या करना है, पहले देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले करना है A1 कितना है, A2 क्या है, A3 कितना है, A4 कितना है, पता कर लो, ओके। उसका देखो यहाँ पर डी निकालो, डी 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 D1 क्या होगा, A2 - A1, D2 क्या होगा, A3 - A2, D3 क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा भाई A4 A3 - A4 - A3, राइट। अब निकाल दो यहाँ मान पुट करो, क्या होगा यहाँ वाले भाई, देखो यहाँ A2 कितना 10 - 4, यानी कि 6, कितना हो यहाँ पर 6 16 - 10, क्या आने वाली यहाँ पर 6 होगी, 22 - 16, यानी कितना होगा यहाँ पर 6। देखो यहाँ पर अंतर कितना जा रहा है, प्लस का 6, क्या प्लस का 6 जा रहा है भाई, यानी क्या होगा एपी में होगा, क्या एपी होगा। अगर साथ ही चीज भाई यहाँ क्या और 15 हो जाए, ठीक है, तो मेरे भाई निकालना, निकालोगे भाई क्या होगा, कम जाएगा, जिस तरह जैसे मेरा भाई कमेगा, ठीक है, 10 में से कितना 15, ओके। कितना होने वाली है, तो मेरा कितना होगा भाई 5 हो जाएगा। अंतर समझ आ रहा है, देखो तो अंतर समझ आ रहा नहीं जा रहा है, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा, यही जांच करने बोलता है कि एपी में है या नहीं, सिंपल मेरा पद निकालना और D1 D2 मान के निकाल देना, ठीक है, ओके। ऐसे ना, चलो यहाँ पर कॉन्सेप्ट 5 समझते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट 5 क्या कहता है, कॉन्सेप्ट 5 देखो यहाँ, कॉन्सेप्ट 5 क्या कहते हैं, यहाँ पर कितना हो रहा है कॉन्सेप्ट 5, ओके। ऐसे में देखो यहाँ पर, तो प्यार जो कैसे बनेगा यहाँ समझो, कॉन्सेप्ट 5 क्या कहता है, देखो यहाँ पर, तो मेरे भाई याद रखना हमेशा, मेरे भाई माइंड फिट कर लो, ठीक है, माइंड फिर क्या करना है, फिट कर लेना है। कॉन्सेप्ट 5 क्या कहते हैं, देखो यहाँ पर एपी दे देगा, ठीक है, मानो कि एपी दे देगा, ठीक है, एपी दे दिया आपको, प्रथम पद दे दिया, द्वितीय पद दे दिया, तृतीय पद दे दिया, चौथा पद दे दिया, ठीक है, ए ओके। बोले क्या A5 निकालिए, A6 निकालिए, A7 निकालिए, कैसे होगा, पूछा क्या बोला भाई, इन पांचवा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा, सातवां पद क्या होगा, ये 8वां पद क्या होगा, क्या करोगे यहाँ पर, ये 99वां पद क्या होगा, यानी 100वां पद क्या होगा, नहीं पूछता है ऐसे भर भर के, ठीक है। अगर बोले क्या 7वां पद क्या होगा, तो कैसे निकालना है, तो मेरा क्या करोगे, यहाँ पर जोड़ो घटाओगे, नहीं मेरे भाई इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपल देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तरीका समझो। अगर बोला कि आपको A5 निकल, क्या A5 पूरा निकालने का क्या करिएगा भाई, सिंपल देखो, इससे एक कम, यानी ये लगा दो प्लस कर दो, इससे एक कम कितना है भाई 5 से कम कितना 4, 4 के साथ डी लगा दो, कम हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर A प्लस 6 से कम कितना 5, 5 के साथ डी लगा दो, हो गया। 7 से कम A होगा प्लस, 7 से कम 6, 6 डी, ओके। देखो यहाँ पर 8 एंड A प्लस कितना होगा 7 डी होगा, ऐसे है ना। देखो यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर A9 है ना, क्या होने वाली A प्लस 8 डी हो जाएगी, इससे कम कितना A प्लस 99 डी हो जाएगा। देखो यहाँ एक कम है, ठीक है, A प्लस 62 डी हो जाएगा, ठीक है।
प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको एपी दे देगा और बोलेगा कि इसका निकालते मेरे देखो यहाँ पर आप प्रथम पद निकालने जानते हुए जन्मे करते ठीक है और डी निकालने जाने गए तो मेरे भाई क्या करोगे ये चीज पद निकाल दोगे आसान से निकाल दोगे जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर समझो समझो सवाल कैसे देगा यहाँ पर तो पहला सवाल देगा क्या एपी है ठीक है 5 5 7 9 11 मेरा क्या बोले क्या 20वां पद क्या 20वां पद है 20वां पद है राइट ऐसे ही कैसे निकालना है समझो बात को प्यारे बच्चों क्या करना है सिंपल तो यहाँ प्रथम पद का सोल्यूशन करो ठीक है सिंपल मेरा इसमें दो मार्क्स फिक्स करो ठीक है इससे प्रश्न मेरा क्या अंक चेंज रहेगा निकाल सकते हैं यहाँ पर प्रथम पद देखो यहाँ पर क्या होगी तो कितना है यहाँ पर 5 क्या A1 कितना है 5 और डी क्या होगी यहाँ पर A2 माइनस 1 क्या A2 माइनस 1 कितना है यहाँ पर 7 में से घटाओ कितना राइट 5 क्या होने वाली है तो कितना होगी यहाँ पर 2 होगी राइट कोई दिक्कत हमको निकालना क्या 20वां पद ना सिंपल देखो A20 क्या A20 क्या है भाई A प्लस 19 डी क्या A प्लस 19 डी क्या है ये देखो कितना है भाई 5 प्लस 19 गुना डी कितना यहाँ पर 2 क्या 2 है राइट ऐसे कितना होगा यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 प्लस 38 ओके यानी कितना वहां पर मेरा भाई जगह कितना 43 क्या 43 आंसर तो प्यारे बच्चों आपको इससे सवाल देगा बोलेगा 20वां पद है 21वां पद 49वां पद ए भी दे देगा और पूछेगा 50वां पद 49वां पद मेरा क्या करना है इससे कम करके लगा दो ए और डी मान निकालो पुट करो आंसर निकल गया 2 मार्क्स फिक्स कर लो इस वाला पूछता है ओके चलो यहाँ पर अगले प्रश्न देखना कॉन्सेप्ट देखना भाई क्या कॉन्सेप्ट 6 क्या कहती है कॉन्सेप्ट 6 देखो यहाँ पर चाहो तो मेरे आप साथी इस तरह भी सवाल को बना सकते सवाल को भाई इस टाइप सवाल को मेरे भाई आप इस तरह भी बना सकते हो देखो कैसे जाना समझा इसका फॉर्मूला क्या होता है अलग तरीका से मेरे भाई होता है क्या एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती राइट तो देखो यहाँ पर समझो बात कर ए एन क्या है मेरे भाई क्या होती है मेरे भाई ए एन क्या होती है लास्ट में क्या अंतिम पद क्या अंतिम पद होती है राइट उसके बाद देखो ए क्या होती है मेरा भाई प्रथम पद क्या होती है बच्चों प्रथम पद होती है ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पर एन क्या आता है मेरे भाई पदों की संख्या पदों की संख्या और डी क्या होती है भाई सार्वंतर क्या सार्वंतर कोई दिक्कत नहीं भाई अंतिम पद प्रथम पद पदों की संख्या और सार्वंतर ओके कोई दिक्कत बच्चों देखो यहाँ पर इसमें सवाल किस तरह पूछेगा देखो यहाँ पर सेम सवाल देगी मैं क्या सेम सवाल देखो कैसे रहेगा यहाँ पर पूछा क्या देखो प्रश्न देगा मेरे देखो प्रश्न कैसा रहेगा 2 5 क्या 2 5 8 सॉरी 2 5 8 11 तो 30वां पद क्या होगा सेम सवाल में भाई 30वां पद होगा आप सब दोनों तक बना सकते हो भाई आपको नंबर मिलेगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं 30वां पद होगा देखो यहाँ पर सिंपल हमको क्या करना है सॉल्यूशन में समझो बात को पहले क्या करना हमको प्रथम पद क्या प्रथम पद समझो ए कितना है 2 है डी कितना है मेरा भाई A2 माइनस A1 A2 कितना है 5 माइनस 2 यानी कितना 3 ठीक है और क्या बोला ये 30वां क्या ये 30वां पद क्या 80 पढ़ना सिंपल देखो यहाँ पर समझो मेरा क्या समझो यहाँ पर बच्चों क्या एन बराबर क्या देखो यहाँ पर एन का मान कितना निकाला सकते 30 ठीक है ओके वो निकालना है क्या ए एन क्या ए एन निकाल सिंपल देखो कैसे निकलेगा देखना हम जानते हैं क्या हम जानते हैं कि हम जानते हैं क्या भाई क्या देखो यहाँ पर तो मेरा भाई जानते हैं क्या ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यहाँ मान पुट कर दो ए एन हमको दिया नहीं है ठीक है एक मतलब 2 है ठीक है प्लस एन का 30 है ठीक है माइनस 1 डी का कितना है डी देखो यहाँ पर 3 है करो कितना हो गया यहाँ पर 2 प्लस कितना 29 गुना 3 29 से कितना होगा भाई 20 60 9 27 29 से 87 2 89 यानी कितना होगा भाई 89 आंसर होगा ऐसे है ना तो प्यारे बच्चों आप चाहो तो इस तरह से बनाओ मेरे भाई देखो यहाँ पे 30 है ना इसे करो यहाँ पर ए प्लस 29 राइट एक मन कितना है यहाँ पर 2 है प्लस 29 गुना 3 कितना होगा यहाँ पर 89 हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरा आप चाहे इस तरह से बनाओ मेरा इस तरह बनाओ सेम कॉन्सेप्ट ओके चलो यहाँ पर कॉन्सेप्ट 7 जो क्या कहती है कॉन्सेप्ट 7 क्या कहती है मेरा भाई कुल पद कितने हैं भाई पदों की संख्या देखो यहाँ पर अगर पूछा पदों की संख्या भाई आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट कितना मेरा भाई 7। बोलेगा मेरे पदों की संख्या कितनी मेरा, क्या एपी दे देगा, क्या दे देंगे एपी कैसे देंगे आप, एपी कितना 5 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, कितना दे दिया भाई, कहाँ तक गया देखो यहाँ पर 12 17 5 देखो यहाँ पर 12 17 22, तो कहाँ तक जाएगा भाई 132 में कुल कितने पद है, क्या कुल कितने पद है, इसे कैसे निकालूंगा भाई, देखो यहाँ पद क्या होता है समझो भाई, पद देखो पहले मैंने बताया आपका जस्ट क्या बताया, देखो भाई एन है, एन कहते हैं मेरे पदों की संख्या हमको निकालना, ये ई वाला निकालना, ठीक है सेम है, बस कुछ नहीं करना भाई, आसान है, देखो यहाँ पर तो कैसे करना है, सिंपल देखो बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना भाई, सॉल्यूशन ठीक है, एक मान कितना है यहाँ पर 12 है, ठीक कितना 12, ठीक है डी का मान क्या है भाई, तो क्या होगा A2 - 1 क्या A2 - 7 राइट, कितना होगा 17 - 12 नहीं कितना 5 हो जाएगा, ठीक। और देखो यहाँ ई क्या है भाई, ई पर कितना है भाई ए यानी क्या, ए यानी कितना 132, क्या 132 राइट, इसे बोलेंगे लास्ट टर्म, ठीक है ओके। हमको पूछा क्या एन निकालना है, सिंपल देखो यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर एन बराबर क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है एन कितना है यहाँ पर 132 है, ये कितना है 12 है, प्लस एन हमको निकालना है -1, डी कितना है यहाँ पर, जिसका फिर जो कैलकुलेशन मजबूत होगा मेरा इस साल बना दोगे, ठीक है 132 -12 करो यहाँ पर n - 1 इंटू 5 हो जाएगा, कितना होगा घटाओ भाई 120 हो जाएगा, बराबर n - 1 इंटू 5, काटो यहाँ कितना होगा भाई, तो प्यारे बच्चों कितना होने वाली है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 यानी n - 1 होगा, ठीक है n को कितना होगा भाई 23, तो प्यारे जो देखो यहाँ पर आपको एपी दे देगा, ठीक है बोलेगा पदों की संख्या कितनी, तो सिंपल है इसी रूल को फॉलो करना है, एपी निकालना, डी निकालना, एन है, ठीक है मान पुट कर दो निकल जाए, ओके। इस तरह के सवाल बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है देखो यहाँ पर अगले प्रश्न देखें आप, तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट 9 दो, क्या कॉन्सेप्ट 9 क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट 9 देखो आप क्या कहते हैं भाई, पहले सवाल दे देगा क्या एन दे देगा, ठीक एन बराबर 5n+3, तो डी का मान क्या होगा, डी का मान सिंपल देखो यहाँ पर जिसके साथ n लगाओ, क्या जिसके साथ n लगा तो डी का मान वही कहलाता है 5, ओके जिसके साथ n लग जाए भाई वही डी कहलाता है, ऐसे नो देखो जैसे मेरा भाई अगर 6n+3 दे दे भाई डी का मान कितना होगा 6 होगा, ठीक है अगर मेरे भाई 5n - 2 तो मेरे भाई डी का मान क्या होगा, पूछा डी का मान क्या होगा, क्या बताओगे मेरे भाई होगा, ठीक जिसके साथ n लग जाए डी कहलाता है, जैसे यहाँ पर 6 + 2n, डी का मान क्या होगा, तो मेरा क्या करोगे 2, क्या जिसके साथ डी लग जाए उसे जिसके साथ एन लग जाए भाई डी कहलाता है, राइट। उसके बाद देखो भाई अगर कॉन्सेप्ट 9 कॉन्सेप्ट 10 सुनो, ठीक है ओके कॉन्सेप्ट 10 क्या कहती है, कॉन्सेप्ट 10 साफ साफ कहना क्या बोलो प्रथम पर, जैसे देखो आपको एपी दे देगा, उसको आपको क्या करेगा एपी दे देगा मेरा आपको एपी दे देगा, देखो यहाँ पर एन बराबर देखो यहाँ पर एन कितना होगा भाई 6n/2, ठीक है बोला कि प्रथम पद क्या होगा, सिंपल तो मेरा क्या करना आपको n को भूल जाना है, 6 में सब 2 घटा दो कितना होगा 4, यही होगा प्रथम पद। और देखो यहाँ पर क्या देंगे यहाँ पर 5n+3, ठीक है बोले क्या प्रथम पद क्या होगा, सिंपल देखो यहाँ पर n को भूल जाना, जितना जोड़ है उतना जोड़ देना, ठीक घटा तो घटा कर, ठीक है कितना यहाँ पर मेरा भाई कितना हो जाएगा, तो प्यार बच्चों कितना होगा यहाँ पर 8, क्या 8 होगी, ऐसे भाई प्रथम पद निकाल सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट 11 क्या कहती है, कॉन्सेप्ट 11 देखो यहाँ पर सॉरी कॉन्सेप्ट क्या होने वाली है, कॉन्सेप्ट 11 देखो क्या कहती है समझो, तो क्या कहते हैं 11 क्या कहते हैं भाई n पदों का योग, क्या n पदों का योग, ओके n पदों का योग क्या होती है फॉर्मूला में भाई s बराबर Sn बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होती है, ऐसे नो ये फार्मूला था, क्या n पदों का योग क्या देगा भाई n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी होती है, ये क्या बच्चों फार्मूला है, क्या बच्चों फार्मूला है, ओके। अब देखो यहाँ पर समझो, तो मेरे भाई आपको मैंने बताया हुआ क्या था, एसएन क्या होता है भाई, एसएन देखो यहाँ पर एसएन क्या होती है पदों का योग, क्या पदों का योग। उसके बाद देखो यहाँ पर एन क्या होती है मेरे पदों की संख्या
पदों की संख्या। उसके बाद देखो एक क्या मेरा प्रथम पद, क्या प्रथम पद होती है। उसके बाद देखो यहाँ पर एन डी क्या होती है मेरा सार्वंतर, क्या सार्वंतर, दो पदों के बीच का अंतर सार्वंतर। ओके, ऐसे नहीं चार हुआ, ठीक है। इस चारों में क्या टिका हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखो मेरा सवाल किससे देगा आपको योग निकालने के लिए। देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट शायद 11 में, लेकिन राइट मैं इसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछेगा कि एपी दे देगा, ठीक है, एपी दे देगा, ठीक है। आप 1 4 7 10 डॉट का भाई, तो यहाँ देखो यहाँ भाई कि प्रथम 50 पदों का योग, योग, ठीक है। क्या कहते हैं यहाँ पर, जो मेरा प्रथम पद का है, प्रथम 50 पदों का योग, क्या प्रथम 50 पदों का योग कैसे निकलेगा, समझो बात को। तो मेरे पास सिंपल देखो यहाँ पर, सिंपल क्या करना है भाई, आपको एपी दे देगा, पूछेगा योग क्या होगी, सिंपल देखो यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करना है। आप जानते हैं क्या, एक मन कितना है यहाँ पर 1 होगी, डी का मन कितना है भाई a2 माइनस a1, राइट। a2 कितना है यहाँ पर 4 माइनस 1, आनी कितना है यहाँ पर 3। ओके, उसका देखो यहाँ पर an कितने यहाँ पर हमको n कितने यहाँ पर 50 है, देखिए, ठीक है। ओके, ऐसे न, क्या मेरा 50 पद बोल रहा है हिसाब से, क्या भाई 50 पद, यानी मेरा n कितना 50 पद है, ठीक है। हमको निकालना कैसे, देखो यहाँ पर हम जानते, देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मेरा an बराबर एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है। ओके, फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब देखो n कितना है यहाँ पर, n देखो 50 बटे 2 2 गुना 1 प्लस n माइनस n कितना भाई 50 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा, डी कितना होने वाली 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, काटो और 25 होगा, ठीक है। ओके, कितना होगा यहाँ पर भाई 25 होगा, ठीक है। करो यहाँ पर 2 1 जा 2 प्लस 49 गुना 3 हो जाने वाली है। 25 गुना कितना होगा यहाँ पर 2 गुना 2 कितना 9 3 7 की 2, ठीक है, 4 3 2 14। वो कहने कितना होगा यहाँ पर 25 गुना 149। अब करना गुना भाई, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये कितना नजदीक यहाँ पर 74 क्या 74 निकलेगी। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपको एपी दे देगा और बोलेगा पदों का योग निकालने के लिए, भाई पद एन दिया रहेगा, निकाल सकते हो, ऐसे नो। चलो भाई, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहते हो भाई, बोलेगा कि कॉन्सेप्ट देखो यहाँ क्या बोलेगा 4 के गुणज, क्या 4 के गुणज क्या होने वाली, क्या 4 के गुणज, क्या 4 गुणज क्या होगी, देख सिंपल क्या है 4 का 8 16 32, देखो यहाँ पर 24 20 20, ओके 24, देखो यहाँ पर 4 का कोण बोले मेरा क्या करना, 4 से गुना करते हैं, टेबल पढ़ो, ठीक है। बोला 8 गुना 7 क्या करना, 8 का टेबल पढ़ दो 16 24, ठीक है। अगर बोले क्या मेरा 15 गुना, क्या 15 गुना क्या करना भाई 15 टेबल पढ़ दो। अगर साथी आपको इस तरह से पूछे क्या छक्का के 8वां पद, क्या छक्का के 8वां गुणज, क्या छक्का के 8वां गुणज क्या होगा, क्या करना 6 गुना 8 कर दो, क्या 6 8 गुना 48 होगा, ठीक है। तो मेरा इसी तरह मेरा ही कॉन्सेप्ट खत्म होते रहो, क्या तो मेरे भाई देखो यहाँ पर, तो मेरे एक और बच गया, ठीक है। 8 के प्रथम 8 के प्रथम कितना भाई 10 गुणजों का योग, क्या 10 गुणजों का योग। सिंपल देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं मेरे भाई, सिंपल देखो आपको ए पे 8 16 16 कितना 24 कहाँ तक में बच जाएगा 80 तक जाएगा, ठीक, क्योंकि 10 गुणज बोले, ठीक है। देखो यहाँ पर ए कितना है 8 है, डी कितना 8 है, निकल गया 8, ठीक है। और देखो यहाँ पे एन कितना है भाई 80 है, और एन कितना है यहाँ पर 10 है। ऐसे में इतना दिया है, ठीक है। एन बोले 10 में 10 पद है, ठीक है, लास्ट टाइम 80 है, ए डी निकल गया, ठीक है। अब देखो मेरा फॉर्मूला लगाओ एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ओके, ये देखो यहाँ पर जब मेरे भाई हमको एन पता होता है और एस एन पता होता है, मेरा क्या करें फॉर्मूला लगाते, ठीक है। एस एन कितना है यहाँ पर 10 बटे 2 80 प्लस ए कितना है, देखो यहाँ पर सॉरी सॉरी ए कितना है भाई 8 प्लस 80,
कितना हो यहाँ पर 10/2 गुना 88, ठीक है, और 44 होगा, ठीक है, कितना क्या होगा भाई 440 होगा। तो प्यारे दोस्तों देखो यहाँ पर मैंने कॉन्सेप्ट खत्म किया, ठीक है, इतना ही था मेरे भाई एपी में, इतना मेरे भाई कॉन्सेप्ट समझ लेना भाई, इस टाइप साथियों ही बिहार पूछता है सवाल, ठीक है। आप अलग टाइप सवाल कुछ भी नहीं करेगा। वन देखो यहाँ पर 2 मेरे भाई नॉर्मल डी निकाले बोलेगा, आपको दे देगा एपी बोला सरबंदर क्या होगा, यहाँ पर निकाल लोगे, ठीक है, आसानी से निकाल लोगे भाई। बस आपको क्या करना है, एक से बार 2 बार देखना और मेरा जाके कॉन्सेप्ट सवाल बनाना है, बन जाएगा सबसे पहले। ओके, धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम। अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ मेरा भाई बताना कमेंट में, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा। देखो मेरा भाई अगर साथी वीडियो पर अच्छा व्यू जाएगा तो मेरा भाई सपोर्ट करोगे मेरा भाई, पक्का है मेरा भाई, अगला वीडियो लाऊंगा त्रिकोणमिति पर, 30 मिनट कॉन्सेप्ट भाई, पूरा त्रिकोणमिति खत्म, सही बच्चा को आसान लगेगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद साथियों।